Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma. I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 23 जिसमें हम 2017 की वोकैब को टारगेट करने वाले हैं। उससे पहले भी हमने एक सेशन कर लिया है 2017 की वोकैब का। नेक्स्ट सेशन पे मूव करेंगे जिसमें हम 10 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके एंटोनिम और सिनोनिम के साथ टोटल 50 वर्ड्स का टारगेट है सिंगल वीडियो में। फाइन। वन मोर थिंग कि कल संडे है तो मैं कल वीकली रिवीजन लेके आने वाली हूँ, यानी जहां से हमने ये सेशन स्टार्ट किया था डे 1 से, सेशन नंबर 1 से, सो 1 to 7 का मैं वीकली रिवीजन लेकर आऊंगी संडे टू संडे, देन 7 to 14, देन 14 to 20। ठीक है, ऐसे करके हमारा रिवीजन भी होता रहेगा vocab। सो द फर्स्ट वर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड स्कर्टल। सो स्कर्टल का मीन क्या होता है? स्कर्टल का मतलब होता है मूव फास्टली क्विकली। तो मूव फास्टली के सेंस पे आप इस वर्ड को यूज करेंगे। हरी हो जाएगा इसका एक सिनोनिम, डैश हो जाएगा, स्कैम्पर हो जाएगा, स्क्रम्बल हो जाएगा। इन सब का मतलब है मूव फास्टली और स्प्रिंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो धीरे चलना, क्रॉल करना, रेंगना, क्रॉल, लिंगर, लोइटर। ठीक है, स्लो मूवर। ये क्या होगा? इसका एंटोनिम हो गया। सो ऑप्शन में से हरी इज द आंसर। क्रॉल नहीं होगा, लिंगर नहीं होगा, लोइटर भी नहीं होगा। So the mouse scuttled across the kitchen floor before disappearing into a hole in the wall. तो अपने होल में डिसअपियर होने से पहले जो माउस था वो क्या कर रहा था? किचन फ्लोर पे उसने फटाफट से स्कटल किया, मूव क्विकली। फाइन। सो माउस की मूवमेंट से आप ये वर्ड ध्यान रख सकते हैं, स्कटल। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं किचन में जैसे ही माउस दिखता है फटाफट से भागता है, फिर अपने बिल में चला जाता है। सो माउस स्कटल अक्रॉस द किचन फ्लोर। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड अनकोथ। अनकोथ का मतलब क्या होता है? सो अनकोथ का मतलब होता है रूड। जो रूड है, इंसॉलेंट है, रूड हो गया, इंसॉलेंट हो गया, वल्गर है, वॉश है, रूड हो जाएगा, और एक बोरिश। इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है? जो वेल मैनर्ड में नहीं है, नॉट इन वेल मैनर्ड। तो ये हो गया इसका मतलब, नॉट इन वेल मैनर्ड, रूड है, इंसॉलेंट है। जबकि जो एंटेनिम होगा इसका वो क्या होगा? जो कल्चर्ड है। कल्चर इसका एक एंटोनिम हो जाएगा, पॉलिश्ड इसका एक एंटोनिम हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा सफिस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड हो जाएगा एक, और सफिस्टिकेटेड। फाइन। सो डिस्पाइट हिज अनकूथ अपीयरेंस ही वाज अ काइंड एंड जेंटल मैन। एंड उसका अपीयरेंस तो काफी रूड और इंसॉलेंट था, बट स्टिल वो कैसा था? काइंड और जेंटल था। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कल्चर भी नहीं होगा, पॉलिश भी नहीं होगा, रिफाइंड भी नहीं होगा, सोफिस्टिकेटेड भी नहीं होगा। इन सब का मतलब क्या है? जो ऑनरेबल है, कल्चर है, सिविल है। जबकि सिनोनिम क्या है इसका? रूड, इंसॉलेंट, वल्गर, गॉज, बोरिश, क्रूड, वेल मैनर्ड। सो अनफोर्थ यानी फनी है, रूड है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड nefarious। सो nefarious का मतलब क्या होता है? सो nefarious का मतलब होता है हीनियस, विकेड, इमोरल। यानी एविल के सेंस में आप इस वर्ड यूज करेंगे। एविल, वाइल, सिनिस्टर। ठीक है, विकेड हो गया, स्पिरिट हो गया। ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है? हीनियस, इमोरल, भूतिया के सेंस में। जबकि एंटोनिम इसका क्या होगा? इनोसेंट, गुड, बेनेवोलेंट, वर्चुअस। वर्चुअस यानी ऑनरेबल, वर्चुअस, ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल, गुड है, ऑनेस्ट है। ठीक है, ये इसका एंटोनिम है। सो इवल इज नॉट द आंसर, सॉरी, इवल इज द आंसर। इवल होगा। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? इवल, है ना। विकेड भी इसका एक सिनोनिम है, वाइल भी इसका सिनोनिम है, और सिनिस्टर भी इसका सिनोनिम है। तो ये चारों ही इस वर्ड के सिनोनिम है। नेफेरियस यानी इवल भी, विकेड भी, वाइल भी, सिनिस्टर भी। ठीक है, स्पिरिट के लिए इस वर्ड को हम यूज करेंगे। सो दे ऑल आर सिनोनिम। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हो, द विलन्स नेफेरियस प्लान्स वर फॉइल्ड बाय द हीरो। सो विलन के जो नेफेरियस हीनियस प्लान्स थे उसको बिगाड़ दिया हीरो ने, वर फॉइल्ड बाय द
हीरो। ठीक है, सो इस इमेज से आप ध्यान रख सकते हैं। स्पिरिट के केस में आप वर्ड यूज करेंगे nefarious। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड हैगर्ड। सो हैगर्ड का मतलब होता है, तो हैगर्ड जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है टायर्ड, सो टायर्ड के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे एग्जॉस्टेड, काफी एग्जॉस्ट हो चुका है, टायर्ड हो चुका है, डल हो चुका है, इनएक्टिव हो गया है। एग्जॉस्टेड हो गया इसका एक सिनोनिम, डल हो गया, टायर्ड हो गया, इनएक्टिव। ठीक है, जो स्ट्रांग नहीं है, लेथर्जी। लेथर्जी वर्ड भी आलस के लिए यूज किया जाता है, लेथर्जी आलस के लिए। जबकि जो इसके एंटोनिम रहेंगे वो एक्शन है, अफेम है, स्ट्रांग के केस में रॉबस्ट है, एक्टिव है, वाइब्रेंट है। ये सारे क्या हो गए, इसके एंटोनिम हो गए। सो यहाँ पे फ्रेश इज नॉट द आंसर, ये इसका एंटोनिम है, हेल्दी भी नहीं है, लाइवली भी नहीं है, रोबस्ट भी नहीं है। सो आंसर इज एग्जॉस्टेड होगा, डल होगा, टायर्ड। सो नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर इज नन ऑफ दीज। आंसर इसका हैगर्ड के सिनोनिम एग्जॉस्टेड है, डल है, टायर्ड है, इनएक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 48 आवर्स स्ट्रेट ही अपीयर्स हैगर्ड एंड एग्जॉस्टेड। वो थका हुआ और परेशान दिखा, एग्जॉस्टेड दिखा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड emaciate। सो emaciate का मतलब क्या होता है? सो emaciate का मतलब जो वीक है, थिन है, उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। वीक हो गया, थिन हो गया, फीबल हो गया, पतले इंसान के लिए। हैगर्ड भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। हैगर्ड खुद इसका सिनोनिम है, लेथर्जी भी इसका सिनोनिम हो गया। जबकि इसका जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे, कि इसके जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे, फैटन हो गया, फैटी पीपल्स के लिए, स्ट्रेंथन हो गया, नरिश हो गया, फीड हो गया। ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम? पैटर्न इज द आंसर, स्ट्रेंथन, नरिश, फीड, ये सारे इसके एंटोनिम है। सॉरी, पैटर्न इज नॉट द आंसर, ये सारे इसके एंटोनिम वर्ड्स है। एमासिएट का मतलब वीक होता है, थिन होता है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसे अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, एमासिएट कंडीशन से नरिश कंडीशन में। ठीक है, एमासिएट कंडीशन से नरिश कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। Fine. She was so stressed that she began to emaciate, losing several pounds in a short period. So इतनी stress थी कि weight loss हो गया, emaciate हो गया, she began to melt. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word abeyance? So abeyance का exactly meaning क्या होता है? So abeyance का मतलब होता है pause, end कर देना, pause कर देना, suspension, terminate, adjournment, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। सस्पेंशन हो गया, डिफर्ड हो गया, डिले भी इसका एक सिनोनिम है, अर्जमेंट, ADJOURNMENT, ये डालेंगे। जबकि एंटोनिम क्या है, एक्टिवली, टाइमली, टाइमली कंप्लीट होना, ऑपरेशन में रहना, कंटिन्यूशन, ये इसके एंटोनिम है। So her plans for a vacation are in abeyance until she complete her current project. जब तक वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेती तब के उसके प्लान कैसे, सस्पेंशन में, डिले में है, डिफर्ड में है, अबेयंस कंडीशन में। फाइन, सो कंटिन्यूएशन जो इसका एंटोनिम है, एक्टिविटी, रिजम्पशन, इंटरमिशन इज द आंसर। इंटरमिशन यानी गैप होना, पॉज होना, सस्पेंशन होना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड पर्जर। सो पर्जर का एग्जैक्टली मीनिंग लाई होता है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलने के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे लाई, फॉल्सिफाई, ये इसके क्या है, सिनोनिम है। फॉल्सिफाई हो गया, डिसीव हो गया, धोखा देना, डिसीव, लाई, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट करना, मिसलीड। जबकि जो एंटोनिम्स रहेंगे इसके वो क्या है, ऑनेस्ट, अफीम भी इसका एक एंटोनिम हो गया, वर्चुअस, अक्नॉलेज, ये सारे वर्ड इसके क्या है, एंटोनिम्स।
So she was charged with attempting to perjure during her testimony. So अपने testimony के दौरान झूठ बोलने के लिए इसको charge किया गया. Fine. So lie is the answer. Falsify is also answer. Deceive is also answer. Fabricate is also answer. तो ये सारे synonym हो गए single word के. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word dauntless? Dauntless यानी जो brave है. Brave के लिए बोलेंगे आप इस word को. Audacious, courage, intrepid, berserk, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम में. फियरलेस, जबकि एंटोनिम फियरफुल, timid, वीक, cowardly, apprehensive, ये सारे वर्ड इसके क्या है एंटोनिम्स हैं. तो dauntless यानी fearless, brave, intrepid, valiant, ये सारे इसके सिनोनिम्स. So his dauntless spirit inspired everyone around him. So उसकी जो spirit है वो कैसी है, audacious है, dauntless है, brave है और क्या करती है, इंस्पायर करती है everyone around him. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word exorbitant? Exorbitant का मतलब क्या होता है? Exorbitant यानी हाई होना, रैंक पे होना, पोजीशन होल्डर, एक्सेसिव होना, एक्सीड करना, ये सारे इसके सिनोनिम. जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या होगी, मॉडरेट होना, फेयर होना, अफोर्डेबल, रीजनेबल. ठीक है. सो रीजनेबल, मॉडरेट, फेयर, अफोर्डेबल ये सारे इसके एंटोनिम है. जबकि सिनोनिम क्या है इसका, रैंक, हाई, पोजीशन होल्डर. Her sudden change in behavior was baffling to her friends and family. So baffling का तो ये हमने कल देखा था, कंफ्यूजन है. ठीक है. इसका सेंटेंस हम बनाते हैं exorbitant. exorbitant यानी बहुत हाई पहुंच जाना. अनियन से बना लेते. लास्ट ईयर अनियन वाज सोल्ड इन exorbitant prices. सो अनियन की जो प्राइस थी लास्ट ईयर वो कैसी थी, exorbitant प्राइस. अनियन से क्या वर्ड यूज करेंगे, exorbitant प्राइस की उसकी लास्ट ईयर. लास्ट ईयर अनियन वाज सोल्ड इन exorbitant price. The next word is which of the following best define the word perceivable? So perceivable यानी ऑब्जर्वेबल इसका सिनोनिम है जिसको आप ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्वेबल, अंडरस्टैंडेबल, पैरेंट जो विजिबल है, पैरेंट, रिकग्नाइजेबल, ये सारे इसके सिनोनिम. जबकि जो एंटोनिम रहेंगे वो क्या रहेंगे, इनविजिबल, इनविजिबल है, अननोटिसेबल है, वेग है, क्लैंडस्टेन. ये सारे वर्ड हम इसमें यूज कर सकते हैं. क्लैंडस्टेन, अनडिटेक्टेबल, हिडियस, हिडन. ठीक है. काफी सारे वर्ड्स तो इसके लिए हमने पहले डिस्कस कर लिए एंटोनिम के तौर पे. इनविजिबल, द चेंजेस इन हर एक्टिविटी वर बेयरली परसीवेबल. सो इन हर एटीट्यूड, सो उसके एटीट्यूड में जो चेंजेस है वो वर बेयरली परसीवेबल है, ऑब्जर्वेबल है, बेयरली. ठीक है. सो एंटोनिम सिनोनिम देख लिया, ऑप्शन में चेक कर लेते. सो इनविजिबल इज नॉट द आंसर, अननोटिसेबल is not the answer. Indistinguishable is not the answer. Imperceptible is not the answer. ये सारे इसके एंटोनिम है. Imperceptible का मतलब होता है जिसको अपन नोटिस नहीं कर सकते, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता. अननोटिसेबल के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है. तो सारे ही एंटोनिम के तौर पे काम कर रहे हैं. सो परसिवेबल सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर, ऑब्जर्व के सेंस में, अंडरस्टैंड के सेंस में, अपेरेंट, विजिबल के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे. कोई चीज विजिबल है यानी परसिवेबल है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो ये सारे वर्ड आज हमने डिस्कस किए, एक बार फटाफट से देख लेते हैं. स्कर्टल यानी टू मूव फास्टली, यानी फटाफट से भागना इधर उधर, टू मूव फास्टली. ठीक है. अनकोथ, अनकोथ यानी रूड, जो रूड है. नफेरियस यानी जो विकेड है. सिनिस्टर के सेंस में हमने बताया था. हैगर्ड, हैगर्ड यानी एग्जॉस्टेड, टायर्ड है जो, थक गया. एमेसिएट यानी वीक, थिन. अवेयंस
पॉज आना, POUSE, डॉन्टलेस यानी जो ब्रेव है, परसिवेबल जो ऑब्जर्वेबल है, जबकि एक्सॉर्बिटेंट हाई, हाई के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करें। फाइन। तो इसी के साथ ये 10 वर्ड हमने डिस्कस किए, स्कर्टर, अनकूथ, नेफेरियस, हैगर्ड, एमासिएट, अबेयंस, परजर, डॉन्टलेस, एक्सॉर्बिटेंट, परसीवेबल। अब इनके आंसर आपको कमेंट पे देने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप शेयर कीजिए, इसके व्यूज काफी कम हो रहे हैं, ऐसे तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लास्ट तक देखिए और कल संडे का सेशन भी जरूर देखिएगा जिसमें मैं रिवीजन कराने वाली हूँ स्टार्टिंग के सेशंस का। फाइन। टिल देन डू रिवीजन एंड टेक केयर।